खलबली खलबली खलबली। आपको लग रहा है कि बड़े बड़े लीडर्स, मार्केट लीडर्स आर वरीड अबाउट द स्टॉक मार्केट्स। ऐसा नहीं है। यहाँ तो अलग ही जियो पॉलिटिक्स चल रही है। वो है डॉलर डिप्लोमेसी, वो है ऑयल डिप्लोमेसी, और अब गोल्ड डिप्लोमेसी भी शुरू हो गई है। मजेदार खबर देखिए कि हो क्या रहा है। पिछले महीने गोल्ड के प्राइसेस लगभग $2800 के आसपास, क्लोज टू $2900 पे ट्रेड कर रहे थे, और अभी जो है ये लगभग 3160 टच करके आया USD। ठीक, ऑयल प्राइसेस जो हैं गिर चुके हैं, सो $74 के आसपास थे, और अभी जो है लगभग $64 के आसपास। तो ये एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा है, और दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दी ट्रम्प्स टैरिफ पॉलिसी। मैं पुरातन भारती कैमरामैन धवल के साथ अंदरूनी खबरों से खबर निकाल कर लाया हूं, क्योंकि ये एक रियल खबर है, और मुझे लगता है कि जितने भी एनालिटिकल माइंड्स हैं, एनालिस्ट हैं, UPSC की तैयारी करने वाले, MPSC की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए जानना जरूरी है कि चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा वॉर है। अब आइए थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, फिर थोड़ा दिमाग लगाते हैं और देखते हैं कि कंट्रीज कैसे इसको फाइट आउट कर रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, और इसमें कौन सी कंट्रीज किस लेवल ऑफ सपोर्ट और रेसिस्टेंस ऑयल पे ऑपरेट करती है फ्रॉम एन ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव, वो भी मैं बताऊंगा। जाइएगा नहीं, सुनिए बहुत ध्यान से। जो क्रूड है वो 16% गिरा है, अगर आप मार्च के टॉप से देखेंगे और अभी तक देखेंगे। और जो गोल्ड है वो 9.5% के आसपास, 9-9.5% के आसपास रफ नंबर्स है, बढ़े हैं। इसमें एक मैथ्स, और ये जानबूझकर किया हुआ मैथ्स है। तो आपको क्रूड ऑयल से सेविंग हो रही है और गोल्ड से है लॉसेस हो रहे हैं। नेचुरली अभी जो है आप क्रूड ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, गोल्ड कम इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें सेविंग्स कितनी है? अगर आप $140 बिलियन का 16.5% कैलकुलेट करेंगे, वो सेविंग्स हैं आपकी। और गोल्ड अगर देखें सिर्फ ये मानकर कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है ना, तो वो लगभग $45 बिलियन का है, वो लगभग 9% जो है बढ़ा है। तो इसमें अगर आप मैथ्स देखेंगे तो हमें $16 बिलियन की सेविंग हो रही है। ठीक, अब ये $16 बिलियन की जो सेविंग है, और हमें लॉस कितना हो रहा है ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी से? लगभग 55-57 बिलियन डॉलर्स का लॉस हो रहा है। सो आप एक तरफ $57 बिलियन लूज कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी का बिकॉज ऑफ दी टैरिफ पॉलिसी एंड द टैरिफ वॉर, और 16.5% नेट बेसिस पे नंबर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हम गोल्ड लेकर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। बट मैं मान रहा हूँ कि चलिए हमने सारा कुछ खुद के लिए कंज्यूम किया है, क्योंकि लार्जली इंडियन वेडिंग्स के लिए, इंडियन फैट वेडिंग्स के लिए इम्पोर्ट होते हैं। तो $57 बिलियन का ट्रम्प के टैरिफ पॉलिसी के कारण लॉस, और लगभग 16 बिलियन या 15 बिलियन के आसपास फायदा बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन दी क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड इंक्रीज इन दी गोल्ड प्राइसेस नेट बेसिस। तो लगभग कितना हो गया? इधर 57, इधर 16 है, तो लगभग हम $40 बिलियन लूज कर रहे हैं। अब अपनी इकोनॉमी कितनी है? 3.94 ट्रिलियन। सो लगभग 1.02%, मोटा मोटी 1% का आंकड़ा पकड़कर चलिए, ये हमारी इकोनॉमी में डेंट है। अभी भी जो रिसेंट डेटा आया है, हम लगभग 6.20% ग्रो करते हैं, हमने किया है। अब इसमें से 1% शेव ऑफ हो गया, उड़ गया, तो अब हम ग्रो करेंगे लगभग 5% के आसपास। तो हमारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना था वो टूटा है, थोड़ा कमज़ोर हुआ है, चकनाचूर नहीं हुआ है, बट कमज़ोर ज़रूर हुआ है। क्योंकि जो ये हम शायद 2025-26 में कर पाते, वो 3 से 4 साल और आगे बढ़ गया है। तो 2027 से पहले तो बिल्कुल हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन रहे, और अगर हम स्लो चले फॉर एनी रीजन एज अ कंट्री, तो ये 2030 से पहले तो हो नहीं रहा। तो एक तो ये डैमेज है जो हमने एनालाइज किया, ये है मैथ्स पार्ट 2। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रशिया को अगर जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उनके लिए सपोर्ट लेवल 75 है, क्योंकि उनके ऑयल फील्ड्स पुराने हैं, मशीनरी पुरानी है। अगर 75 के नीचे होता है क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो उन्हें होते हैं लॉस, होती ज़्यादा फायदा नहीं होता, इनफैक्ट लॉसेस होते हैं। तो रशियंस हमेशा चाहेंगे कि ये $75 के ऊपर जाए। अमेरिकन की टेक्नोलॉजी नई है, सऊदीज की टेक्नोलॉजी थोड़ी नई है, महंगा है। अमेरिकन कभी नहीं चाहते कि ये 60 के नीचे जाए, तो उनके लिए सपोर्ट लेवल 60। तो ये फाइट जो है समवेयर अराउंड 60 एंड 75 हमने देखा है, इस बारे में मैंने कई बार बात की है। सो वी हैव रेसिस्टेंस एट 75 फ्रॉम द अमेरिकन साइड ऑन द क्रूड ऑयल प्राइसेस। दिस रेसिस्टेंस इज ड्रॉन बाय अ कंट्री, नॉट बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। बहुत मजे की बात है। और 60 के आसपास जो है ये सपोर्ट लेवल है अमेरिकन। लार्जली मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्रूड ऑयल प्राइसेस यहाँ सेटल होंगे। अभी 64 है, कभी कभी ज़्यादा डिप कर जाते हैं, बट आई डोंट थिंक यू विल सी दी क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑफ $30 बहुत रेयरली देखने मिलता। तो ये आपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझ लिया। अब किया क्या जा रहा है ये समझें।
तो कंट्रीज को ये समझ में आ गया कि बॉस अभी हमें तो लॉस है, सो लेट्स स्टार्ट शॉर्टिंग क्रूड। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि एक महीने में 16%? डज दैट मीन दैट वी आर हेडिंग इनटू रिसेशन? बट रिसेशन समझने के लिए कम से कम आपको 3 क्वार्टर डेटा तो वेट करना पड़ेगा, और ऐसा कोई डेटा आया नहीं है अभी तक। तो जो पिछले अगर मैन्युफैक्चरिंग डेटा देखेंगे, इकोनॉमी का इन्फ्लेशन डेटा देखेंगे, तो लग रहा था कि इन्फ्लेशन कम, बट वी स्टिल होल्डिंग देयर, नॉट रियली वीक। कुछ तो मूवमेंट है, शायद वैसी कमजोरी नहीं थी, बट क्रूड ऑयल का गिरना सीधा सीधा रिसेशन माना जाता है। बट गौर कीजिए, चूकिए मत, गलती मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जानबूझकर शॉर्ट किया जा रहा है। ट्रंप के पॉलिसी से जो लॉसेस होंगे वो क्रूड ऑयल से होगी कमाई, ठीक है। ऑब्वियसली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, उनको लॉस होगा, बट यही जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, शॉर्ट करो शॉर्ट करो। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है? गोल्ड के प्राइसेस को, क्योंकि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनको लॉस हो रहा है। अब अमेरिका जो है, जो कि लार्जेस्ट होल्डर ऑफ गोल्ड रिजर्व है, अबाउट 8000 टन्स। इंडिया नहीं है, इंडिया के पास बहुत सारा सोना है, लेकिन वो ऐसे फॉर्मेट में है जो कि ब्रिक के फॉर्मेट में, इट इज पर्सनल स्टफ है ना। तो 18 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का नहीं है। तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है। अमेरिकन करेंसी को अगर प्रोटेक्ट करना है तो गोल्ड के प्राइसेस को बढ़ाया जाए। तो जो फायदा इंडिया या अदर इंपोर्टिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना को क्रूड ऑयल के डिक्लाइन से हो रहा है, तो यहाँ चल रही है मशक्कत, यहाँ चल रही है लड़ाई, और ये क्या कर रहे हैं? गोल्ड प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं ताकि कंट्रीज को डैमेज हो इन सर्टेन प्रोपोर्शन, ताकि उसको बैलेंस आउट किया जा सके। तो ये एक ग्लोबल वॉर है, टैरिफ से शुरू होता है, बट गोल्ड और ऑयल के प्राइसेस के बीच में ये फंसा है। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा कि आज का मैथ्स हमें ये बताता है कि हम 2030 से पहले 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं हो रहे। 60 और 1675 ये ऑयल प्राइसेस को ऑब्जर्व कीजिए। ऊपर है अमेरिकन प्रेशर रेसिस्टेंस विच इज अ सपोर्ट फॉर द रशियंस, और 60 का जो आंकड़ा है वो रशियंस के लिए तो लॉस मेकिंग है, बट अमेरिकन के लिए सपोर्ट है। तो ये एक जियोपॉलिटिक्स, गोल्ड और क्रूड ऑयल की फाइट चल रही है, दोनों सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ट्रम्प टैरिफ्स। मोर ऑन दिस शॉर्टली इन आवर पार्ट 3। देखते रहिए, जुड़े रहिए। मैं पुरातन भारती कैमरामैन धवल के साथ अंदरूनी खबरों से खबर निकाल कर लाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।